Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to do the review exercise or miscellaneous exercise 4. जैसे आपको पता है कि हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज या रिव्यू एक्सरसाइज में अपने सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने अपने यूनिट नंबर 4 में पढ़े हैं हम उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑफ MCQs। तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से 14 तक आपको दिया हुआ है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, मैंने क्या किया है कि मैंने आपके पास रिव्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और मैं 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर देखो तो 2 से 14 आपके पास फैक्टराइज है, तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 13 ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 36। 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरे पास कोई आइडेंटिटी बन रही है और हम मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर कर सकते हैं। आप इसको सपोज करके भी लेके चल सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, ये 1 था, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 36, बी की वैल्यू इज 13। ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो 36, आपने फैक्टर्स बनाए 36 के ऐसे कि प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए 13 आ जाए। तो 9 और 4 को किया तो आपके पास प्लस माइनस क्या आ रहा था 13। आपने 13 को स्प्लिट करके -9 इंटू ए स्क्र माइनस 5 -4 इंटू ए स्क्र माइनस 5 लिख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कर दी इनकी पेयरिंग। जब आपने पेयरिंग की, इन 2 में से क्या कॉमन निकल रहा है, ए स्क्र माइनस 5, क्या रह जाएगा ए स्क्र माइनस 5 माइनस 9। यहाँ पर आपने -4 कॉमन लिया तो क्या रह गया ए स्क्र माइनस 5 माइनस 9। अब आप क्या करोगे, ए स्क्र माइनस 5 माइनस 9 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, आपने ये बाहर निकाल लिया, आपके पास क्या रह गया ए स्क्र माइनस 5 माइनस 4, ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास अगर आप देखो तो लाइक टर्म्स आ रही है, लाइक टर्म्स कौन सी है, -5 माइनस 4 दैट इज -9 एंड -5 माइनस 9 इज 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ए स्क्र माइनस 14 तो स्प्लिट नहीं हो सकता बिकॉज 14 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर मैं 9 को देखूं तो 9 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। 9 कैसे कंप्लीट स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आपने इसको स्प्लिट कर दिया ए माइनस 3 एंड ए प्लस 3 में, और साथ में क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 14। इसी तरह जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सेम वही चीज़ है, 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15 है। सबसे पहले देखो कि क्या मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल थी। 15 सर क्या आ जाता है आपके पास 90 के फैक्टर्स बना लिए, प्लस माइनस ऐसे किया कि आपके पास क्या आ जाए 19 आ जाए। तो 9x इंटू 10x आ गया। फिर आपने पेयरिंग कर ली, जब आपने पेयरिंग की तो पेयरिंग में कॉमन यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या आ रहा था 3x, वो कॉमन लिया 2x प्लस 3 आ गया। नेक्स्ट 2 में से क्या आ रहा था 5, अगेन क्या आ गया 2x प्लस 3। तो आपके पास यहाँ रह गया 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 5। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जितने हमने टाइप्स देखी हैं फैक्टराइजेशन की, ये वही टाइप्स हैं जो आपके पास रिव्यू में अगेन आ रही हैं। अब आपको पता है जब आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस के वाली फॉर्म आ जाती थी, तो हम ये देखते थे कि जो हमारे पास ए बी सी डी है वो आपके पास क्या हो, एडिशन करके सेम चीज़ें दे रही हूँ। तो हमने देखा 1 और 9 करूँ तो क्या आ रहा है 8, ऐसे ही है ना, +1 है और -9 है, क्या आ जाएगा -8, और -3 -5 क्या आ रहा है -8। इट मीन्स इन दो की पेयरिंग हो जाएगी और 1 और 9 की पेयरिंग हो जाएगी। हमने पेयरिंग करके लिख दिया और उसके बाद हमने इनको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम कर रहे थे। जब हमने मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 9, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15 प्लस 44 आ गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 8x क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आपने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू वाई। वाई की इक्वल रख के वाई माइनस 9 इंटू वाई प्लस 15 प्लस 44 आ गया आपके पास। ठीक है, आगे आपने इनको जब मल्टीप्लीकेशन की, सिंप्लीफिकेशन की, आपके पास आ रहा है वाई स्क्र प्लस 6y माइनस 91। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर देखा कि 91 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं 7 एंड 13, 7 और 13 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 91, और प्लस माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया -7y प्लस 13y में। जब आपने स्प्लिट किया उसके बाद क्या कर दिया आपने, यहाँ पे पेयरिंग कर दिए। जब आपने पेयरिंग किया तो अब यहाँ पे y कॉमन आ गया, दैट इज y माइनस 7, यहाँ पर 13 कॉमन आ गया तो y माइनस 6। ठीक है, ये भी क्या आ जाता है y माइनस 7। ठीक है, अब y माइनस 7 आपके पास क्या आ गया यहाँ पे कॉमन, और आंसर क्या आ गया y प्लस 13। अब आपने सपोज क्या किया हुआ था, आपने सपोज किया था कि आपका जो y है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्र माइनस 8x के। तो आपने y की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी,
एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 7, फिर एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 13। अब बेशक आप इन दोनों को देख लो कि क्या फर्दर इनकी फैक्टराइजेशन तो नहीं होती। अगर इन दोनों में से किसी भी एक की फैक्टराइजेशन होगी तो हम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे, यहाँ पर नहीं होती, तो इस वजह से ये क्या होगा, आपका एक आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 12x स्क्र प्लस 16। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपके पास ये एक्स स्क्र का होल स्क्र है और यहाँ पर ये 4 का स्क्र है। ठीक है, लेकिन ये आपके पास ना ही आइडेंटिटी बन रही है ना ही मिड टर्म ब्रेक बन रही है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आए, प्लस माइनस करूँ तो 12 आए। इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक तो हो नहीं सकती। जब मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो फिर हम कौन से मेथड पे चले जाते हैं, अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही यूज हो रहा है। आपने क्या किया, आपने एक्स की पावर 4 प्लस 16 को यहाँ पर क्या लिख दिया, जो अपने परफेक्ट स्क्वायर से उनको राइट अप कर दिया कि एक्स का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है। अब 2ab बनाना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हेयर, एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हेयर 4। तो इसका मतलब आप क्या करते हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हो किसको, 2ab को, और 2ab की वैल्यू क्या बन रही है, 2a इज एक्स स्क्वायर, b इज 4, 4 2 जार 8। तो हमने 8x स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन के साथ देखूं तो इसकी आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ आ रहा है प्लस 8x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। तो ये आपके पास प्लस माइनस होके कितना आ गया, माइनस 4x स्क्वायर। और ये आपके पास किसकी आइडेंटिटी बन गई, ऑब्वियसली आपको पता है आपके पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर वही आइडेंटिटी बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ गया 8x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, जो कि कितना था माइनस 4x स्क्वायर। अब ये देखो तो ये अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन ही रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज द होल स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है, आपने लिख दिया, अगेन यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x। तो ये आपका क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं तो हमें क्या गिवन है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x माइनस 4। अगेन आपके पास है तो 3x स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 4 सेम है, लेकिन आपके पास ये थोड़ा सा अरेंज नहीं हुआ। आपने क्या किया, सबसे पहले अरेंज कर लिया, अरेंज करके आपने सपोज किया दैट इज इक्वल्स टू वाई। जब y था आपने उसी तरीके से सॉल्व किया, ये हो गया y माइनस 5, वाई माइनस 2 माइनस 4 हो गया। ठीक है, आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके यू विल गेट वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6। ठीक है, यहाँ इसकी क्या हो गई है, मिड टर्म ब्रेक हो गई है। 6 1 जार 6 करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, और 6 प्लस 1 करें तो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक है, फिर आपने पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करके यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, वाई, आंसर क्या आ गया, वाई माइनस 1। फिर माइनस 6 आ गया, यहाँ क्या आ गया, वाई माइनस 1। तो आपके पास आ गया वाई माइनस 1 और वाई माइनस 6। आपको पता है कि आपने सपोज क्या किया था, वाई को 3x स्क्वायर प्लस 4x, आपने वाई की जगह क्या पुट कर दिया, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, और 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज द फैक्टराइजेशन। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7 में तो 2m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 3n की पावर 4 है। ठीक है, अब आप देखो अगेन मिड टर्म ब्रेक हो रही है, आपके पास वही चीज़, a की वैल्यू क्या है आपकी 2, b की वैल्यू क्या है आपकी 1, और c की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 3। यहाँ पर सिर्फ m की पावर 4 है, आपको ये पता है कि m की पावर 4 इज द स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर, n की पावर 4 इज द स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर, तो दे आर द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब a की पावर क्या हो गई है 1, b की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 1 और c की पावर क्या है माइनस 3। a और c को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जार 6, और 6 आपके पास, और मिड में क्या आना चाहिए 1। तो आपको ये पता है 3 2 जार 6 होता है, और 3 में से 2 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा 1। तो आपने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, माइनस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर एन स्क्वायर में। ठीक है, मिड टर्म आपको मैंने 4.1 में कंप्लीटली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई हुई है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी 4.1 की जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसे ओपन करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपने पेयरिंग की है, पेयरिंग करने के बाद आपने कॉमन लिया है। जब आपने कॉमन लिया आपके पास यहाँ पर सेम क्या बन रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, आपने वो लिख दिया। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, एम माइनस एन एम प्लस एन, यहाँ क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लास्ट आपकी फैक्टराइजेशन की फॉर्म आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो आपके पास क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 10x स्क्र वाई स्क्र माइनस 56 वाई की पावर 4। अगेन आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 56 है। ठीक है, 56 के फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि आप अगर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो यहाँ पर मैंने फैक्टर्स बना लिए, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 56 और 14 में से 4 माइनस करें तो 10 आ जाता है। आपने वही स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद जब आपने देखा आपके पास बन रहा था एक्स स्क्र माइनस 4y स्क्र और एक्स स्क्र प्लस 14y स्क्र। अब यहाँ पर तो कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्र भी एक होल स्क्र है और 4y का स्क्र भी एक होल स्क्र है, 2y का होल स्क्र। तो आपने यहाँ पर ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी अप्लाई की, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, और वो आपने लिख दी एक्स माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y और एक्स स्क्र प्लस 14y स्क्र। तो ये आपके पास क्या आ गई है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है क्वेश्चन नंबर 8 की। इसी तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, दैट इज़ वेरी इजी, जो कि आपने फिर उसके बाद कॉमन दिया किया था कि आपके पास ग्रुपिंग में आप कॉमन भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास गिवन है 4 टर्म्स और मैंने यहाँ पर कॉमन लेके देखा है। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, यहाँ क्या रह गया एक्स प्लस 2a। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस बी, वो कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह गया एक्स प्लस 2a। अगेन एक्स प्लस 2a सेम आ रहा है तो वो आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 2a, रिमेनिंग क्या रह गया एक्स माइनस बी। फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास a की पावर 12 माइनस बी की पावर 12। ठीक है, अब आपको बताया आपने ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, और 12 भी आपका स्क्र होता है, किसका 12 स्क्र होता है, 6 का। 6 इंटू 2 इज 12। आपको पता है, मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था कि ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है, कि वो पावर्स आपस में क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर a की पावर 6 का स्क्र माइनस b की पावर 6 का स्क्र, तो ये होगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। आपने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। अब ये किसके बन रहे हैं आपके पास, ये भी बन रहा है आपके पास a की पावर 6 किसका, अब ये क्या किसी का स्क्र बनता है, बिल्कुल 6 भी स्क्र बनता है। 3 टाइम्स ऑफ 2 इज द 6, तो आपने लिख दिया a क्यूब 3 की पावर 2 आ गया और a क्यूब 3 की पावर 2 आ गया। बट आपने यहाँ पर ए स्क्र प्लस बी स्क्र का तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, इसलिए ये स्क्र का तो फॉर्मूला बन नहीं सकता, लेकिन ये क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है कि ए स्क्र का क्यूब ले लूँ तो क्या बन जाएगा 6, क्योंकि आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को पढ़ा हुआ है। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अगेन ओपन की ए स्क्र माइनस बी स्क्र, वो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए 6 प्लस बी 6 आपके पास एज इट इज़ मैंने अभी यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये मैंने सामने लिख दिया, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी पता है। अब ये ए 6 प्लस बी 6 है, ए 6 प्लस बी 6 आपके पास क्या होगा, ए 6 प्लस बी 6 है, आपने इसको भी क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्र का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, बी स्क्र का क्यूब है। तो ऑटोमेटिकली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, जिसमें ए की वैल्यू ए स्क्र है और बी की वैल्यू बी स्क्र है। तो आपने इस पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, सेकंड पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की और थर्ड पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, और इनको अरेंज करके लिख दिया जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र और ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र एंड ए की पावर 4 माइनस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी की पावर 4। दैट इज द फैक्टर्स ऑफ a12 माइनस b12। ठीक है, इसी तरह जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं तो आपको दिया हुआ है 28x की पावर 4y प्लस 64x क्यूब y माइनस 60x स्क्र y। जब आपके पास ऐसी कोई टर्म आती है तो सबसे पहले आप देखते हो कि क्या कहीं कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके मल्टीपल्स बन रहे थे, 4 के मल्टीपल्स बन रहे थे, 4 भी कॉमन आ रहा था। यहाँ पर x की पावर 4 है, x क्यूब है और x स्क्र है, इसका मतलब x स्क्र तीनों में आ रहा है, तो x स्क्र भी कॉमन निकल गया और y भी आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब आपने कॉमन लिया तो इनसाइड आपके पास क्या रह गया है, 7x स्क्र प्लस 16x माइनस 15। ठीक है, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, 21 एंड 5। ठीक है, प्लस माइनस करके 16 आ रहा है, आंसर आपके पास भी आ रहा है। अब आपने क्या करना है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करके आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके आपके पास x प्लस 3 आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, एक बार x प्लस 3 आ गया, एक बार 7x माइनस 5 आ गया, और बाहर जो कॉमन लिया हुआ था वो एज इट इज आपके पास आ रहा है, दैट इज 4x स्क्र y। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो आपको गिवन है 4x माइनस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई। सबसे पहले तो आप देखो कि क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन। क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। आपने एक्स माइनस वाई को बाहर ले लिया। ठीक है, अब अंदर क्या रह गया, 4 रह गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ से जब एक्स माइनस वाई बाहर चला गया तो यहाँ क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 1।
ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, अब ये जो बाहर कॉमन है वो आपने एज इट इज रहने देना है। ये क्या बन रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, और ये क्या है, -1 का स्केयर। ये क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो आप कर दोगे ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ मैंने 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप नहीं भी करते तो आप उसी को लेके चलते हो, लास्ट पे आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2x माइनस 2y का होल स्केयर -1 का होल स्केयर। आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी, ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 2x माइनस 2y और b की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपके पास जो कॉमन था वो एज इट इज आ गया x माइनस वाई, और आपने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करके इसके भी फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरह जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास 4 टर्म्स आएंगी यू हैव टू चेक कि आपके पास पेयरिंग होगी और कॉमन होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट 2 की पेयरिंग कर दी और लास्ट 2 की पेयरिंग कर दी। फर्स्ट 2 में जब मैंने पेयरिंग किया तो यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, पी स्क्वायर क्या रह गया, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। ठीक है, पेयरिंग आप करते ही ऐसे हो कि आपके पास जो ये कॉमन निकलने के बाद जो टर्म्स आपकी बच रही होती हैं ये क्या होती हैं, ये सेम बन रही हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स में -4q स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या रह गया, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। दोनों टर्म्स सेम है, इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब भी आ गया और पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर भी आ गया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 आइडेंटिटीज लग रही हैं। ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू 4q स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, और अगर इसको देखो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब को, तो ये क्यूब की आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर इस पे आइडेंटिटी लगा दी p माइनस 2q, p प्लस 2q, और यहाँ पर क्यूब की आइडेंटिटी लगाई तो x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, p माइनस 2q बन रहा है, p प्लस 2q बन रहा है, x माइनस 2y बन रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर बन रहा है। ये सारी वो फैक्टराइजेशन की फॉर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 में। लास्ट आपका जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम उसको देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन देयर इज नो मिड टर्म ब्रेक। जब मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं। एक्स की पावर 4 भी क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, y की पावर 4 भी क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है आपका। तो मुझे क्या ऐड करना चाहिए, 2ab दैट इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर एडिशन के साथ मेरी आइडेंटिटी क्लोज हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाता है, माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये फिर एक परफेक्ट स्क्वायर है आपका। आपने इसको भी ओपन किया तो ये हो गया 3xy का होल स्क्वायर। ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फैक्टराइजेशन की फॉर्म है किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की। तरफ आओ तो आपके पास क्या कह रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपके पास कुछ फैक्टर्स दिए हुए और उनको क्या कॉमन फैक्टर्स, कुछ आपके पास एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और आपने क्या फाइंड करना है, इनके एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, जिस भी मेथड से आपको इजी लगता है, जैसे फर्स्ट वाला है तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूँ और कॉमन लूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसके एचसीएफ आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी सेकंड एक्सप्रेशन को देखूँ तो इसमें एक्स की पावर 4 आ रही है, और आपको पता है हाईएस्ट पावर जो हम देख रहे थे वो हम किस में देख रहे थे, अपनी स्क्वायर रूट के मेथड से, बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देंगे, सेकंड पार्ट को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में हमने एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम फाइंड करना हमने किस में देखा है, आपके पास कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग ही देखा है फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो हम वो चीज़ भी देख लेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24 है। अब ये 4 टर्म्स थी तो मैंने क्या किया, पेयरिंग कर ली। जब मैंने यहाँ पर पेयरिंग की तो यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर क्या रह गया, x प्लस 3। यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, -8 क्या रह गया, x प्लस 3। यहाँ आ गया x प्लस 3 और साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो आपकी एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अगेन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पेयरिंग कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या आ गया, x प्लस 3, माइनस 3 कॉमन लिया, क्या आ गया, x प्लस 3। क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और x प्लस 3। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा था आपका, x प्लस 3 कॉमन आ रहा था। इट मीन्स एचसीएफ इज x प्लस 3।
ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमें डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। क्यों डिवीजन मेथड करना पड़ेगा? क्योंकि ना ही कुछ मैं कॉमन ले सकती हूँ यहाँ पे, ना ही मैं फैक्टर्स बना सकती हूँ। 5 टर्म्स आ रही हैं, 5 टर्म्स को कैसे सॉल्व करूंगी? 5 टर्म्स को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई होगा? डिवीजन मेथड अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि x की पावर 4 हाईएस्ट कोफिशिएंट भी आ गया, हाईएस्ट पावर भी आ गई। इनसाइड उसको रखा आपने 3x4 माइनस 3x³ माइनस 2x² माइनस x माइनस 1 को आपने एज अ डिवाइजर रखा। ठीक है। अब आपने क्या किया? आप देखो कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो तो 9x4 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, जब आपने इस पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया आपको मिल गया 9x की पावर 4 माइनस 9x³ माइनस 6x² माइनस 3x माइनस 3। ठीक है। आपको पता है साइंस चेंज हो जाते हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे। 9x की पावर 4 9x की पावर 4 से क्या हो जाएगी? कैंसल आउट। यहाँ जो रिमेनिंग टर्म्स बच रही हैं उसमें से 2 कॉमन आ रहा है। हमने बताया था ना कि हम जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा होता है उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं या फिर निग्लेक्ट कर सकते हैं जो कॉमन आ रहा होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों निग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि वो उसका फैक्टर नहीं बन रहा। अगर वो फैक्टर बन रहा होता कुछ कॉमन लेके तो हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ तो x³ आ गया और यहाँ डिवाइजर में x4 है। इसका मतलब अब x4 इनसाइड आ जाएगा डिविडेंड की जगह और डिवाइजर में क्या आ जाएगा? 3x³। आपने वही काम किया, आपने डिवाइजर और डिविडेंड को लिखा और फिर 1x से मल्टीप्लाई किया। जो रिमेनिंग टर्म्स थी अगेन वो आपके पास कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आपके पास यहाँ जो अब रह रहा है वो आ रहा है 3x² प्लस 1। ठीक है, रिमाइंडर। अब x² है और x³ है, अगेन x² इज स्मॉलर देन x³, तो अब जो x² है दैट इज द डिवाइजर और 3x³ क्या बन जाएगा? आपका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है। आपने 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 को रखा इनसाइड और 3x² प्लस 1 से उसको डिवाइड किया। जब आपने उसको डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 0। किसकी वजह से 0 आ रहा है? 3x² प्लस 1 की वजह से 0 आ रहा है, तो इसलिए आपने कह दिया कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 3x² प्लस 1 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने एलसीएम देखना था। आप एलसीएम देख लो, आपको क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 5x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो तो ये 3 एक्सप्रेशन हैं। तीनों एक्सप्रेशन में आपके पास क्या हो रही है? मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद मेरे पास यहाँ जो आंसर आ रहा है, एक का आ रहा है x प्लस 1 2x प्लस 1, दूसरे का आ रहा है x प्लस 2 2x प्लस 1, थर्ड वन इज x प्लस 1 एंड x प्लस 2। एलसीएम आपको पता है एचसीएफ में जैसे हम कहते हैं जो सब में कॉमन है वही लिखेंगे, बट एलसीएम में हम कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी लिखते हैं। सबसे पहले मैं कॉमन फैक्टर देखती हूँ। x प्लस 1 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। x प्लस 1 इज द कॉमन फैक्टर। 2x plus 1 and 2x plus 1 again it's a common factor, and x plus 2 and x plus 2 again it's a common factor। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, देर इज नो अनकॉमन फैक्टर। ठीक है। एलसीएम क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो आपने सारे कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए। आपने कहा कि ये आपके पास क्या है? दैट इज द एलसीएम। सिमिलरली अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं तो सेकंड पार्ट में भी आपके पास 2 एक्सप्रेशंस दी हुई है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ही दी हुई हैं। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। मैंने इन तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्या कर दी है? मिड टर्म ब्रेक कर दी है। ठीक है। जब मैंने मिड टर्म ब्रेक की अगेन मेरे पास क्या आ रहा है? x प्लस 3 3x प्लस 2 फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन का, सेकंड का आ रहा है x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एंड थर्ड वन के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? x प्लस 3 एंड x प्लस 2। अगेन एलसीएम फाइंड करना है तो मुझे कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर पता होना चाहिए। x प्लस 3 देखें कहीं और आ रहा है, बिल्कुल लास्ट वन में भी आ रहा है, दैट इज अ कॉमन फैक्टर। 3x प्लस 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। इट मीन्स अगेन कोई अनकॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2। तो ये आपके पास क्या था? ये आपके पास था कि आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें जिसमें गिवन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन दी हुई है, आपने एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो आपको पता है एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और सब टर्म्स में आ रहा है। ठीक है। और एलसीएम क्या? आप कॉमन भी देखोगे और अनकॉमन भी देखोगे। आपके पास क्या है 17 में? जैसे फर्स्ट टर्म है a इंटू ए प्लस सी, मैंने इसीलिए सेपरेट करके लाइंस लगा के उसको लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो पेपर में, अदरवाइज आप उसको वर्टिकली भी कर सकते हो कि पहले आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, देन सेकंड को किया एंड देन थर्ड को किया। जब मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया मैंने यहाँ पर a इंटू ए प्लस सी था, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, पहले सिंप्लीफाई किया। ठीक है। उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर दिया। ठीक है। जब मैंने एक्सपैंड किया उसके बाद मैंने देखा है कि कुछ टर्म्स कंबाइन होकर कुछ कॉमन निकल सकता है, जैसे ए स्क्र माइनस बी स्क्र ये अरेंज हो जाए और ए सी और बी सी अरेंज हो जाए तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र पे भी आइडेंटिटी लग जाएगी और ए सी और बी सी में से क्या हो जाएगा? सी कॉमन आ जाएगा। अब जब मैंने यहाँ पर किया तो आपके पास जो फैक्टर्स बन रहे थे फर्स्ट एक्सप्रेशन के वो क्या बन रहे हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी।
ठीक है। सिमिलरली जब मैंने सेकंड को देखा वहां पर भी मैंने यही किया, सबसे पहले मैंने इसको क्या किया है, एक्सपैंड किया है, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सी को इनसाइड मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने अपनी टर्म्स को क्या किया है, अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट किया, एक तरफ आइडेंटिटी अप्लाई हुई, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, वो आ गया बी माइनस सी, और सेकंड टर्म क्या आ रही है, बी प्लस सी प्लस ए। तो ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके सेकंड वाली एक्सप्रेशन के, ठीक है। इसी तरह जब मैंने अपनी थर्ड को देखा तो वहां पर भी सी इंटू सी प्लस बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी था। अगेन मैंने एक्सपैंड किया, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने अपनी टर्म्स को क्या किया है, अरेंज किया है, फिर आइडेंटिटी अप्लाई किया, और उसको जब मैंने सॉल्व किया तो आई विल गेट सी माइनस ए और सी प्लस ए बी। ठीक है। अब आपने HCF और LCM बताना था। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। वाहिद एक ये टर्म है जो तीनों में आपके पास आ रही है, सो द HCF इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। अनकॉमन क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो आपने अनकॉमन भी साथ में लिख दिए। तो ये जो 4 टर्म्स आ रही हैं, दे आर द LCM ऑफ गिवन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, जिसमें आपको क्या गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने स्क्वायर रूट को पढ़ा है, आप क्या किस तरीके से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हो। आपके पास एक एक्सप्रेशन है और आपने इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में सिंप्लीफाई करना है आपने, जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। आपके पास गिवन है 9a स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6a डिवाइडेड बाय 5x, 101 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 15a प्लस 4x स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में आपके पास जो डिवाइजर होता है वही क्वोशंट होता है। तो 3a बाय एक्स को 3a बाय एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, फिर आप क्या करते हो, अपने डिवाइजर और क्वोशंट को क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, दैट इज 6a डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है। अब 6a डिवाइडेड बाय एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। 6a है ना, 6a तो है, क्या चाहिए, 5x चाहिए। इसका मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 5। तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/5 से। तो जो यहाँ आएगा वो आपके पास क्वेश्चन में भी आ जाएगा। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 6a डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1/25। साइन चेंज हुए, प्लस माइनस से कैंसिलेशन हुई, रिमेनिंग टर्म्स आपकी क्या रह रही हैं, 100/25 माइनस 4x/15 a 4x स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर। मैंने आपको इसका एक इजी मेथड भी बताया था कि अब आपको जब लास्ट टर्म है, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये कितना हो जाएगा, 2/5, क्योंकि हम क्वेश्चन और डिवाइजर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है। मैंने आपको ये कहा था जब आप लास्ट टर्म पे आते हो ना, तो अपनी लास्ट टर्म स्पेशली फ्रैक्शन में ये देखो कि आपके पास यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आ रही है, 4x स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 4x स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर स्क्वायर है किसका, 2x ओवर 3a का होल स्क्वायर है। इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x डिवाइडेड बाय 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास यहाँ पर आपका जो लास्ट डिवाइजर आएगा और लास्ट क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, 2x डिवाइडेड बाय 3a। ठीक है। हमेशा किसको देखो, जब आप कर रहे हो लास्ट टर्म को देखो, ठीक है, कि हमें किसके साथ करना है, फ्रैक्शन वाली टर्म्स में, वो जो भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा उसी के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ऊपर क्वोशंट में वो चीज़ लिख दोगे। अब आपने इन तीनों का जब मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल आउट। आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका जो क्वोशंट है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ रहा है आपके पास, इसका 3a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1/5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3a। प्लस माइनस आपने लाजमी तौर पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। सिंप्लीफिकेशन है। अब आप इतनी फैक्टराइजेशन और इतना मिड टर्म ब्रेक, इतनी आइडेंटिटीज को अप्लाई कर चुके हो कि आपके पास सिंप्लीफिकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 है, इसकी भी क्या हो जाएगी, मिड टर्म ब्रेक। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, अगेन क्या होगी, मिड टर्म ब्रेक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ में टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो x कॉमन लेंगे, दैट इज x माइनस 1। डिवीजन का साइन है वो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मिड टर्म ब्रेक होगी। डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फिर मिड टर्म ब्रेक होगी। यहाँ पर x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या किया, मिड टर्म ब्रेक किया, और मिड टर्म ब्रेक को यहाँ पर लिख दिया है फैक्टर्स की फॉर्म में। अब जब आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हो तो देखो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखो कि आपके पास कुछ कॉमन तो नहीं है। जब कुछ कॉमन है तो आप उसको कैंसिल आउट कर दो, जैसे x प्लस 3 इज कैंसिल आउट विद दिस x प्लस 3। ठीक है। अब भी यहाँ से मैं कुछ भी कैंसिल आउट यहाँ नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन है, डिविजन का। इन दो के दरमियान मल्टीप्लीकेशन है और इन दो के दरमियान मल्टीप्लीकेशन है। x प्लस 4 इज कैंसिल आउट विद
एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 1 इज कैंसिल आउट विद एक्स माइनस 1, क्या रह गया? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ क्या रह गया? एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। आपको पता है जब भी डिवीजन का साइन किस में चेंज होता है, आपका मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है, तो हम क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाती है? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। जब आपने इसको किया तो ये एक्स स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 से यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया है? सिंगल एक्स रह गया है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज सिंपल एक्स। ठीक है, क्या इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है आपके पास? एक्स इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपने क्या करनी है? सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। सिंप्लीफिकेशन में अब आप देखो कि आपके पास आ रहा है 1 ओवर एक्स प्लस 1, 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। आपको पता है डिनोमिनेटर सेम करना होता है, डिनोमिनेटर सेम कर लें, अदरवाइज आप क्या करते हो? आप एलसीएम ले लेते हो। एलसीएम क्या आ जाएगा? जो लार्जेस्ट आ रहा है आपके, जो कि है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट वाले को देखो, एक्स प्लस 1 है इसके पास, क्या नहीं है? एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। माइनस आ गया दरमियान में। यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 भी एक्स प्लस 2 भी है, क्या नहीं है? एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? एक्स प्लस 3। यहाँ देखा तो ये तीनों टर्म्स मौजूद है, यहाँ पर भी तीनों टर्म्स मौजूद हैं, तो ऊपर 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो आपके पास सिंगल 1 आ गया। ठीक है, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करो, जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। जो आपके पास लाइक टर्म्स आ रही हैं 5x माइनस एक्स, ये आपके पास लाइक टर्म्स जब आपने अरेंज कर दी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दी, सिंप्लीफाई कर दी, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, आपको ये पता चल गया, ये तो आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसकी आइडेंटिटी बन जाती है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे फैक्टर्स आ रहे थे, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 से क्या हो गया? कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स क्या रह रही हैं? x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आपके पास क्या है? इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्योंकि इससे ज़्यादा फर्दर इसकी कटिंग नहीं हो सकती। अब आप अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ये क्या है? आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर देखो तो आपने उसी तरीके से जैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो वैसे ही आपने करना स्टार्ट किया। एक्स की पावर 4 आ रही थी फर्स्ट टर्म, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट टर्म देखूँ तो क्या आ रहा है? ए एक्स क्यूब। मुझे नहीं पता कि ए क्या है, लेकिन हमने स्क्वायर रूट में ये जरूर देखा है कि हमें क्या करना होता है? एक टर्म को कैंसिल आउट करते हुए जाना होता है। अब यहाँ मुझे कौन सी वैल्यू गिवन है? एक -4x और एक 4। मुझे 4 पता है ना, मुझे पता है अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? 4। तो कोई ना कोई वैल्यू तो कैंसिल होगी ना। ए एक्स और बी तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ना मुझे ए की वैल्यू पता है ना ही मुझे बी की वैल्यू पता है। आप यहाँ पर 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4x स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर, और 2 2 जार 4, तो यहाँ पर 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब आपके पास यहाँ क्या रह गया? ए एक्स क्यूब, यहाँ रह गया b माइनस 4, साइंस चेंज हो गए, एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? -4x। अब अगेन आप देखो, आपको ये तो पता चल गया 2 + 2 कितना हो गया? 4। मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर चाहिए x। x के साथ कैंसिल करना है, 4x है ना, तो यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन x नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? x से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। -4 है तो यहाँ पर -x से हो जाएगा। यहाँ पर भी -x आ गया और क्वेश्चन में भी क्या आ गया? -x। तो जब आप आपने -x लिखा तो 2x स्क्वायर इज मल्टीप्लाइंग विद x इज 2x क्यूब, क्योंकि आपको a और b की वैल्यू नहीं पता। सेकंड आ जाएगा 4 आपके पास क्या आ जाएगा? 4x, वो यहाँ आ गया, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अब क्या बन रहा है? ये बन रहा है a + 2, साथ में क्या आ रहा है? एक्स क्यूब। यहाँ क्या बन रहा है? b -4 -1, और साथ में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन रहा है आपके पास? रिमाइंडर क्या होता है आपका? 0। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो ये a + 2x क्यूब प्लस b -5। क्यों b -5 किया? क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया? यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, आपको पता है जब ये इक्वल टू 0 इसका मतलब a + 2 भी 0 है और b -5 भी क्या है आपका? 0 है। जब a + 2 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज -2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 5।
ठीक है। तो कभी भी आपके पास अगर स्क्वायर रूट का कोई क्वेश्चन आता है और आपको कहते हैं कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक है, तो आप देखो कि जो चीज़ें गिवन है आप उनको कैंसिल करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम स्क्वायर रूट में क्या कर रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के आपकी यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 20 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है सॉल्व करके एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी कर चुके होते हैं, अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई भी इशू है, किसी भी क्वेश्चन में, आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अदरवाइज आपने इंस्टाग्राम का लिंक आपके पास मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आपने वहां पर टेक्स्ट करके पूछ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको उनकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। थैंक यू।